न्यूज एट 5। संसद के शीतकालीन सत्र में शुक्रवार को दोनों सदनों की कार्यवाही पूर्व गृह मंत्री और लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष शिवराज पाटिल को श्रद्धांजलि के साथ शुरू हुई, जिनका आज 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इसके बाद लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत किए। गृह मंत्री अमित शाह ने अवैध प्रवासियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करने की सरकार की नीति दोहराई और विपक्ष पर वोट चोरी के आरोपों को लेकर पलटवार किया। उधर राज्यसभा में सांसद सुधा मूर्ति ने 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा को संविधान में जोड़ने का प्रस्ताव रखा, जिसे कई सांसदों ने आंगनबाड़ी ढांचे को मजबूत करने की जरूरत के साथ समर्थन दिया। दिल्ली की खराब हवा, किसानों की चुनौतियां, पायलट सुरक्षा सर्कुलर और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसे मुद्दे भी जोरदार तरीके से उठे। कुल मिलाकर श्रद्धांजलि, आर्थिक मामलों और शिक्षा सुधारों के बीच सदन में महत्वपूर्ण बहसें जारी रहीं। इधर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम और एसआईआर पर हुई उग्र चर्चा में हमने उनकी धज्जियां उड़ाईं। सरकार मानसिक दबाव में थी। इसके साथ ही दिल्ली और बड़े शहरों में बढ़ते प्रदूषण को आने वाली पीढ़ियों के लिए उन्होंने गंभीर खतरा बताया। नहीं, वंदे मातरम और एसआईआर पे तो एक्रिमोनियस चर्चा हुई और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि दोनों डिबेट्स में हमने मतलब धज्जियां उड़ा दी उनकी। आपने अमित शाह को देखा होगा, डिस्टर्ब गाली तक दे दी सदन में, तो मेंटली डिस्टर्ब थे, प्रेशर में थे। और उसका रीज़न है क्योंकि वो वोट चोरी में मतलब पूरा का पूरा ढांचा इन्वॉल्व है, वो तो पूरा देश जानता है। तो डिबेट पोल्यूशन पे वैसा एक्रिमोनियस डिबेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार से नेशनल इमरजेंसी है जो हमारे बड़े सिटीज़ हैं, तो प्रोडक्टिव डिबेट होना चाहिए। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी सरकार को चेताया कि प्रदूषण पर केवल चर्चा नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई और एक्शन प्लान बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हर साल प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और अब इसमें ठोस कदम उठाना ही जरूरी है। मैं पूरी तरह से सहमत हूं और मेरे ख्याल से सब सहमत हैं। सरकार ने भी कहा हम सबको डिस्कस करना चाहिए और एक एक्शन प्लान बनना चाहिए। बहुत हो गया है और बहुत हर साल बढ़ते जा रहा है और हम बाकी सारे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, हमको ये डिस्कस करना चाहिए और इसमें से कुछ ठोस निकलना भी चाहिए, सिर्फ बातचीत ही नहीं। अगर सरकार एक अच्छा एक्शन प्लान बनाए, उसको पुश करे तो बहुत अच्छा है। न्यूज एट 5। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में 13 दिसंबर 2001 के आतंकवादी हमले में शहीद हुए पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस, दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि इन जवानों ने संसद की सुरक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। ये सभा 13 दिसंबर 2001 के आतंकवादी हमले में संसद भवन की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त सभी अमर शहीदों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हैं एवं उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। इस अवसर पर हम आतंकवाद का मुकाबला करने और अपनी मातृभूमि की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपने अटल संकल्प को दोहराते हैं। अब ये सभा संसद भवन पर हुए हमले में दिवंगत। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.